बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने के बाद आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज जी ईद का दूसरा दिन है। पहला दिन मुकम्मल हो गया। आपने देखा होगा कि हमारी ईद पहले दिन कैसे गुजरी है, तो दूसरा दिन भी आधा गुजर चुका है। सुबह से ही हम चले गए थे जी अपने खेत में। ईद थी लेकिन काम तो थे ही थे। तो दो खेत हैं हमारे, एक को हमने हाथ से काटना है, वो हम काट रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पहले ही काट दिया था और जो रह गया था वो आज हम मुकम्मल कर कर आ गए। दूसरा जो खेत है जो हमारा अपने घर के सामने है, आपने कई बार देखा होगा अगर आप मेरे व्लॉग देखते हैं, तो वो आज हम इंशाल्लाह काटेंगे। लेकिन वो हमारा जो प्लान है वो है हार्वेस्टर से काटने का। तो देखते हैं कि हाथ से काटेंगे हार्वेस्टर से। भाईजान कह रहे थे अगर हार्वेस्टर ना मिला तो हम हाथ से ही काटेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ जी, सिस्टर आ रही हैं तो रास्ते में उन्हें पिक करूँगा, वापस घर आएंगे। अभी मैं जब खेत से वापस आया तो लेट गया हुआ था, बस आंख लगने वाली थी। फिर अम्मी जान ने कहा कि आप ले आएँ सिस्टर को, उसके बाद आप सो जाइएगा। तो छोटी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सोने वाली होती है या काम होते हैं, आगे पीछे हम जा सकते नहीं, काम ही कुछ ऐसे होते हैं। तो अभी जी चलते हैं फ़िलहाल। तो गाड़ी अपनी वाश तो माशाल्लाह मैंने करा दी थी, तो मैं कह रहा था मैं इसे घुमाने वाला नहीं हूँ, तो खैर अभी जाना पड़ गया जी। चलते हैं। बिस्मिल्लाह। गाड़ी जी धुली हुई हो ना तो बहुत ही मज़ा आता है उसे ड्राइव करने में। तो अपनी गाड़ी मैंने A1 कर दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, अंदर से भी सफाई की है। तो वैसे मेरी गाड़ी खड़ी रहती है ना ही मैं इतना ज़्यादा चलाता हूँ, काम है नहीं। अब जो बुकिंग वगैरह होती है वो कर लेता हूँ कभी कभार, इतना ज़्यादा मैं नहीं करता क्योंकि अपनी दुकान पर काम ज़्यादा होता है, घर के काम काज ज़्यादा होते हैं, तो उधर टाइम स्पेंड हो जाता है। अगेन जी हम आ चुके हैं अपने ही खेत में। एक खेत हमने सुबह ख़त्म कर दिया था और अभी हम ये काटना शुरू किया हमने इस खेत को। और भाईजान और भाई टीपू वाले आगे थे मुझसे, यहाँ तक उन्होंने माशाल्लाह काट दिया। तो आगे हम यहाँ तक काटेंगे, उसके बाद ये आपको जितना भी माशाल्लाह खेत हमारा नज़र आ रहा है ये बिल्कुल साफ़ है और गंदम ख़राब नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि हार्वेस्टर से ही करा दें। तो अभी भाईजान की बात हो चुकी है, तो अभी कुछ ऐसा नज़ारा है जी अपने खेत का, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। और चाचू जान ने भी कटाई शुरू कर दी है जी, हाथ से ही गंदम काट रहे हैं वो भी माशाल्लाह जी। बोतल भी आ चुकी है। अभी सबसे पहले हम पेट पूजा करेंगे, उसके बाद अगला काम किया जाएगा। किन्या किन्या जल्दी कर। कोक की बोतल अभी जंग दूर करेगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोतल इतनी ज़्यादा ठंडी है, आग लगाती जाती है। मुश्किल कामों में एक काम है जी गंदम काटना, और बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उससे मुश्किल है जब आप ख़त्म करते हो काट कर, उसके बाद जब थ्रेशर वाला काम होता है वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन है ये तो करना पड़ता है। उसके बाद मरहला आ जाएगा जी थ्रेशर वाला, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा 2-3 दिन तक, तो हम बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। उसके बाद फिर जो दिल में आएगा वो करेंगे। लेकिन सबसे पहले जी ये ख़त्म करना है, हमारा काम ख़त्म। सर जी आ चुका है, इसे हम ब्लेड भी कहते हैं, वाइपर भी कहते हैं। तो अभी लाएंगे भाईजान, तो फिर देखते हैं हम कैसे कटाई करता है। ज़्यादातर जो कहा जाता है कि ये बहुत ही नुकसान करता है, मतलब कि गंदम काफ़ी ऊपर से काटता है। लेकिन चाचू जान ने अभी अपनी गंदम कटवाई है तो वो कह रहे हैं वहाँ तो उसने बहुत ही अच्छे से काटा है, तो यहाँ देखेंगे कि कैसे काटेगा। सबसे पहले चाचू जान का खेत हम कटवाएंगे, उसके बाद फिर अपने खेत की तरफ आएंगे। बस चलाए गाड़ी। और माशाल्लाह जी भाईजान इतना खेत काट चुके हैं और अभी चाय का वक्फा है। चाय पीने के बाद फिर काटना शुरू करेंगे। उसके बाद सूरज भी गुरूब बिल्कुल होने को है, उसके बाद हमारा खेत जो है वो काटा जाएगा। तो अच्छा खासा टाइम लगने वाला है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी अपना खेत हमने कटवा दिया है। बहुत ज़्यादा गंदम मतलब कि ख़राब हुई है, कोई इतना तो बनता था क्योंकि हमने गंदम बिल्कुल भी नहीं काटी थी। वही जो आपने पहले देखा है वही हमने साइड में वो काटी थी। तो जो बाकी अतराफ़ थे वो पूरे के पूरे थे, तो जो ब्लेड था उसने थोड़ी ख़राब की है।
बाकी जो मिडिल में थी वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी काटी है उस ब्लेड ने। तो इंशाल्लाह सुबह आपको दिखाऊंगा मैं, जब हम इकट्ठी करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि काफ़ी ख़राब किया उसने। तो यार अगर खुद काटते तो वो भी बहुत मुश्किल था। इंशाल्लाह सुबह ये जो काम है ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो अगला मरहला है वो है जी अपनी गंदम थ्रेशर के हवाले करना। इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी आ जाता हूँ, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, सुबह हो चुकी है और अपना जी ईद के तीसरे दिन का आगाज़ भी हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अभी जा रहा हूँ जी वही पुराने कपड़े पहन कर काम वाले अपना ही काम करने के लिए, क्योंकि दूसरा दिन भी हमारा गंदम में गुजरा था अपने खेत में और तीसरा दिन भी ऐसे ही गुजरेगा। क्योंकि एक टाइम था जब हम पहले प्लान करके आगे से जाया करते थे, लेकिन आज की डेट में बहुत से काम होते हैं, हम कहीं जा नहीं सकते। काम पहले करना पड़ता है, उसके बाद बंदा सोचता है जी मैं कहीं और जाऊँगा। लेकिन हमारा नीचे कहता है जो हमने कुछ दिन पहले हमने काटा था वो भी हम इकट्ठा करें। और माशाल्लाह मौसम बहुत ही मज़े का है। आज पहले दिन थोड़ी बारिश थी, उसके बाद मौसम फिर दूसरे दिन साफ़ हो गया। आज तीसरा दिन है, माशाल्लाह मौसम बहुत ही मज़े का है। रात है इसरा भाईजान मुझसे पहले आगे हुए थे, वो काम में मसरूफ़ हैं अभी। तो मैं अभी आ रहा हूँ। भाईजान पहले गुस्सा कर रहे थे कि आपने लेट कर दिया। तो खैर आखिरकार में पहुँच गया। ये रहा जी अपना खेत। इस खेत में इतनी ज़्यादा हमारी गंदम नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत है। भाई लोग हैं, बड़े भाई हैं साथ, तो हमें ये बांध कर दे रहे हैं, हम उठाकर लेकर जाएंगे अभी। तो कुछ इतनी सी है हमारी गंदम। ये बहुत अगर गड्ढे हुए 6 से 7 होंगे मेरे ख्याल से। तो 2-3 भाई उठा कर ले गए। इधर हैं जी अपना ही सेटअप रहा। कोक नहीं बोतल को नहीं पानी है मुझसे पानी बहु। अभी जी इतनी सी गंदम हम इकट्ठी कर पाएँ, धूप बहुत तेज़ है। तो ये सारी हमारी गंदम जो है वो हमने कटाई कराई थी जी ब्लेड से। तो अभी इकट्ठी कर रहे हैं। जो नीचे वाला खेत है उसकी गंदम ये रही। इंशाल्लाह पिछले टाइम हम ये सारी इकट्ठी करेंगे और हो सकता है कि आज गवाही है ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। तो अभी देखते हैं, थोड़ी गंदम है वो गीली है और थोड़ी जो है वो सूखी हुई है। मतलब कि जो निचला खेत था उसकी गंदम इतनी ज़्यादा सूखी हुई नहीं है, जो ये खेत है इसकी गंदम सूखी हुई है। सोच रहे हैं कि अगर बारिश है, मतलब कि कल बारिश होगी या रात को होगी, तो आज ही इंशाल्लाह ये काम ख़त्म कर। आए खाए कड़कती धड़कती धूप, क्या नज़ारा है जी। इतनी ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है कि बस खड़ा नहीं होता जा धूप में। तो मैं वैसे ही ऊपर आया था, अभी चाय पी रहे हूँ जी। ऐसे टाइम में पहले रोज़ा हुआ करते थे, हम रेस्ट कर रहे होते थे जब रोज़े थे। कुछ ऐसा माहौल हो चुका है। पहले जो इधर सामने खेत थे ये भी हरे भरे थे, अभी ये भी साफ़ हो चुके हैं और सब्ज़ा आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अभी जी असर का टाइम हो रहा है, अभी नमाज अदा करते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं अपने घर वालों के लिए वो लाएंगे और फिर अपने खेत में चले जाएंगे। हो सकता है आज शाम को या फिर कल हम अपनी जो गंदम है उसकी कतराई करवा देते हैं, जैसे आपको सही लगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी जो काम मैंने आपको बताया था वो आज ही होने वाला है। गंदम हमने ऑलमोस्ट गट्ठी कर दी है, सिर्फ और सिर्फ इधर 2-3 रह गए जी। तो मशीन भी आ चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह बात हो चुकी है। जो मैं चाह रहा था वो ये था कि हम ठेका कर देते हैं, लेकिन भाईजान ने ठेका नहीं किया, टाइम पर लगाएंगे। मेरा इरादा ठेके का था, टाइम का नहीं था। तो भाई अभी मशीन लेकर आ गए, हम टाट वाट भी बिछाएंगे। तो सारा काम हमारा रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, अभी मगरब की अज़ानें हो रही हैं, लेकिन मैंने फ्लैश ऑन की हुई है फ़ोन की, तो ऐसे पता चला जैसे अभी मगरब नहीं हुई। तो इस तरफ जी भूसे का रुख होगा और बाकी देखते हैं अभी। बलिए लैरिक बलिए, एक चीज़ की ज़रूरत थी जी मुझे, वो थी इस अपनी टाँकी की जो सर पर बांधनी है। धूल बहुत होने वाली है तो धूल का इंतज़ाम करना पड़ेगा जी कुछ ऐसे। इस बार हमारी गंदम इतनी ज़्यादा नहीं हुई, पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो खैर टाट वाट भाईजान ने बिछा दिया। इधर भाई लोग भी अपना काम जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं, अपने चाचू जान। तो इधर हम भाई जी इतना टाट को नहीं टायर दोरे कसो नहीं करने कल दे जिंदाबाद। तो मैंने नमाज अदा नहीं की थी, भाईजान आ गए, तो मैं जाके नमाज अदा करता हूँ। उसके बाद फ़ौरन जी मैं वापस आता हूँ। ये स्टार्ट हो चुकी है, अभी चलते हैं जी। मैं सोच रहा था कि मैं स्टार्ट होने की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन नहीं बना सका।
अच्छा खासा शोर है इसका। भाईजान बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आधी कदम की कतराई हो चुकी है। अभी मैं दाने खुद उठा कर लेके जा रहा हूँ घर, क्योंकि भाईजान बैठे हुए जी मशीन के साथ, तो ये काम मुझे करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा अंधेरा भी है, देख कर चलना पड़ेगा। मशीन ने चीखें मारना शुरू कर दी, पता नहीं क्या हो गया था इसे। और हमारी गंदम जी अल्हम्दुलिल्लाह बस थोड़ी सी रह गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी गंदम ख़त्म हो चुकी है और सफाई भी कर दी है भाई लोग ने। तो अब पता चलेगा कितना टाइम लगा है। भाई लोग जी जा रहे हैं, अपना काम भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो टेंशन थी वो ख़त्म हो गई है। और कल ये जो भूसे वाला सीन है ये भी हो गया हुआ है, पहले से ही हमने भेज दिया हुआ है। जो चीज़ें हैं वो हमने उठानी है। कुछ हमें जी बोतल इतने दराटी नहीं मिलता। ठीक है हो गया ना, वो तो ठीक है। चाचा उनसे बिल्ली भी पूई है, दराटी तो कौन। मैं घर के छत पर हूँ, क्योंकि नीचे बच्चों ने बहुत शोर मचाया हुआ था, तो वहीं पे मैं लॉग इन नहीं कर सकता था। तो टाइम अभी जी 9:30 आई थिंक 10 हो रहे हैं, 9:30 हो रहे हैं, ये क्या टाइम है। लेकिन अभी गुस्ल करना है। खाना अभी तक हमने नहीं खाया, मैंने भाईजान ने खाना नहीं खाया। खाना नहाने के बाद खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम सारा हो चुका है, तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। जैसे हमने सोचा वैसे ही हो गया, तो हम फ्री हो गए हैं। तो ईद के जो रूटीन थी ईद की, आपने देखी कि मेरी और बल्कि हमारी ईद कैसे गुजरी। आपने और लोगों को भी देखी होगी कि कैसे गुजरी होगी, लेकिन हमारी ईद काम में ही गुजरी है। पहला दिन घर पर थे, काम नहीं किया, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन 2 दिन जो थे और ईद के काम में गुजर गए हमारे। तो हमारी ईद कुछ ऐसी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो खैर आज का व्लॉग ये ख़त्म करते हैं। अतीक रहमान को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।